अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है रियल नंबर की। एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना, एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिशन के लिहाज से रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आ जाता है कुलैयर कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर प्रॉपर्टी में ये है कि अगर ए और बी हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, ए और बी हमारे पास क्या है, दो रियल नंबर्स क्या मतलब ए बी, ए हमने एक नंबर लिया वो भी रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, और बी अगर नंबर लिया वो भी रियल नंबर्स को ही बिलोंग करता है। ठीक है, अब ए और बी हम कोई से भी दो नंबर्स ले लेते हैं। हमने 1 और 2 ले लिए जो कि बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को। अगर ए और बी दो नंबर्स रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब है अगर ए और बी को मैं प्लस करूं तो वो भी रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। जैसे कि अगर हम 1 + 2 कर लें तो वो भी तो रियल नंबर्स में ही आएगा ना। 1 + 2 कितना होता है, 3। 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जस्ट क्लियर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए और बी रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका सम भी रियल नंबर्स को ही बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर आर ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब दो नंबर्स लिए हमने जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे थे। अगर हम ए में बी को जमा करें या फिर बी में ए को जमा करें, आंसर हमेशा क्या आएगा, बराबर। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो नंबर्स है 4 एंड 5, मैं 4 + 5 करूं तो 9 आएगा। अगर मैं 5 + 4 कर दूं तो भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लेट करेंगे ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। तीन रियल नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 7, 6 एंड 5। ये हमने तीन नंबर्स ले लिए। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि ए में प्लस करें बी प्लस सी को बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी। इस ब्रैकेट्स का मतलब है कि पहले यहाँ से आपने ए और बी को जमा करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें सी को प्लस कर देना है। यहाँ भी इस ब्रैकेट का मतलब है पहले बी और सी को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसमें ए को जमा करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, ए क्या है 7 प्लस बी क्या है 6 + 5 इक्वल्स टू ए प्लस बी 7 + 6 + सी + 5। ठीक है, 7 एज इट इज आ जाएगा, 6 और 5 को प्लस कर लें तो कितना आता है 11। 7 और 6 को प्लस करें कितना आता है 13 + 5। 11 और 7 को प्लस करें तो कितना बनता है 18। 13 और 5 को प्लस करें तो कितना बन जाता है 18। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही है कि अगर हम पहले b + c करके a को प्लस करें या फिर पहले a + b करके जो आंसर है उसमें c को ऐड करें, तब दोनों साइड्स क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। उसके बाद हम बात करें आइडेंटिटी की। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर कोई भी रियल नंबर a है उसमें हम 0 को ऐड करें तो आंसर हमेशा a ही आएगा, या 0 में कोई भी नंबर ऐड किया जाए तब भी a ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज आ नंबर 56। ठीक है, हमने इसको कह दिया ए। अब आपने 56 में 0 को ऐड करना है तो 56 ही आएगा। 0 में 56 को ऐड कर दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 56 ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी होती है कि आपने ए में प्लस करना है -a को, या फिर आप -a में प्लस करेंगे a को तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 7। 7 में मैंने ऐड कर दिया है -7 को, तो कितना हो जाएगा 7 - 7 इज इक्वल टू 0। या अगर मैं -7 में +7 करूँगी तब भी आंसर 0 ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की। जो प्रॉपर्टीज हमने एडिशन के लिहाज से देखी है वही सारी प्रॉपर्टीज अब है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज। कुलैयर प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई से भी दो नंबर्स हमने ले लिए, हम कह लेते हैं कि एक रियल नंबर है 3 और एक है 2। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या शो होता है, 6। 6 भी तो एक रियल नंबर है ना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कोलिजियर प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, a को b के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर b को a के साथ मल्टीप्लाई करें, तब भी आंसर क्या आएगा, बराबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहले आपने b और c को मल्टीप्लाई करने, जो आंसर आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बराबर आएगा किसके, a और b को पहले मल्टीप्लाई करने, फिर जो आंसर आएगा उसको
सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो था एडिटिव आइडेंटिटी, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में होता है कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमेशा वो नंबर खुद आ जाएगा। उनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ए खुद आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर लें 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी तो 7 1 से 7 ही आएगा ना, या फिर 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स होता है किसी भी नंबर को आपने उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल होता है 1/, जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 7, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ 1/7, 7 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/7, 7 7 से कैंसिल, आंसर हमेशा क्या आएगा 1, ठीक है। उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम देख लेते हैं कुछ ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही सेम हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, आइदर या तो ए बी के बराबर हो सकता है और ए इज ग्रेटर देन बी, या फिर ए लेस देन। कि कोई भी दो रियल नंबर्स, मैं कोई भी से भी दो रियल नंबर्स ले लेती हूँ 5 और 7। उसने कहा या तो ये दोनों नंबर्स बराबर होंगे, या जो है 5 छोटा होगा 7 से, या 7 जो है बड़ा होगा 5 के साथ। दो रियल नंबर्स या तो वो बराबर हैं, या एक छोटा है दूसरा बड़ा है, या दूसरा छोटा है पहला बड़ा है। तो ये बस ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी में आता है, इसको ऐसे ही याद रखना है। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए बी सी, हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं। अच्छा, अभी हम कह रहे हैं अगर तो ए बड़ा है बी से, पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से बड़ा है, एंड इस सिंबल को बोलते हैं एंड। ए बी से बड़ा है और बी बड़ा है सी के साथ, इसका मतलब है विच इम्प्लाइज दैट ए बड़ा होगा सी के साथ। बल हम यहाँ दो नंबर्स ले लेते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। इसको a इज इक्वल टू 3 कह देते हैं, b को 2 कह देते हैं और c क्या हो जाएगा 1। ये हमने खुद से ले लिए नंबर। a बड़ा है b से, 3 इज ग्रेटर देन 2, एंड b बड़ा है c से, 2 इज ग्रेटर देन 1। इसका क्या मतलब है विच इम्प्लाइज दैट 3 ग्रेटर होगा 1 के साथ। यही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, a b से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस सी भी ग्रेटर देन होगा b प्लस सी से। और अगर a लेस देन है b से, a प्लस सी भी लेस देन होगा b प्लस सी से। उसके बाद कुछ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है, वो भी ऐसी है कि अगर a ग्रेटर देन b है, देन अगर a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दें और b को c के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब a c ग्रेटर आएगा b c के साथ। इसी तरह से अगर a लेस देन b है, a को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और b को भी उसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो a c लेस देन आएगा b c के। तो जस्ट ये सेम प्रॉपर्टीज ऐसी ही हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है नेम द प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग। हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, हमने उन प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं। पहली प्रॉपर्टी दी हुई है a प्लस 4 ब्रैकेट प्लस b इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट 4 प्लस b, ठीक है। ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद देखते हैं स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a प्लस b या फिर b प्लस a। ये वाली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक नंबर है उसमें माइनस कर रहे हैं, उसी नंबर को आंसर 0 आ रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है। उसके बाद है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। यह है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद 16 है, 16 में 0 को ऐड करने से 16 ही आ रहा है, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 100 ही आंसर मिल रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से और आंसर 100 ही मिल रहा है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तीन टर्म्स है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
ए बी इज इक्वल टू बी ए। दो नंबर्स हैं, पहले उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, ए को बी से मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू, फिर बी को ही ए से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स हैं 3 एंड 4, हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को ही 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर तो सेम ही आएगा ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें प्रॉपर्टीज दी हुई है, हमने उन प्रॉपर्टीज को नेम देना है। -3 लेस देन -1 implies that 0 इज लेस देन 2। इसमें हम क्या करेंगे, -3 लेस देन है -1 के, तो उसका आंसर 0 लेस देन 2 कैसे बन सकता है? क्या हम दोनों तरफ +3 को ऐड कर सकते हैं? हमने क्या किया है, -3 में भी +3 को ऐड कर दिया और -1 में भी +3 को ऐड कर दिया। देखिए, थ्री माइनस का 3 प्लस का 3, 0 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गए 2, ऐड करने से हमें ये वाला आंसर मिला, तो इसका हम क्या कह देंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है, इफ ए इज लेस देन बी देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। ओके, ए इज लेस देन बी, उसके बाद यहाँ पे उनके रेसिप्रोकल्स लिखे हुए हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद, इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। की देखो, ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। बस प्लस को देखते हुए हमने क्या लिख देना है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ए सी इज लेस देन बी सी, ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी सी भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, एंड सी शुड बी ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेस देन बी। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखते हुए हम क्या कह देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हम चलते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। इफ ए सी इज लेस देन बी सी, यही दो टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, एंड सी इज लेस देन 0 देन ए इज ग्रेटर देन बी, ये भी सेम कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इधर ए इज ग्रेटर देन बी, या तो ए बी से बड़ा होगा, और ए इज इक्वल टू बी, या ए बी के बराबर है, और ए इज लेस देन बी। वो कह रहे हैं कोई भी दो नंबर या तो वो बराबर हो सकते हैं, या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या पहला नंबर ही दूसरे नंबर से छोटा होगा। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रिकोटमी प्रॉपर्टी। इस तरह से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। मतलब हमें दो रैशनल नंबर्स दिए हुए, हमने इनके दरमियान वाले दो रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। कभी भी दरमियान वाले नंबर निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, जो नंबर्स हमें दिए होते हैं उन दोनों को प्लस करके हम 2 पे डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड एवरेज ऑफ, सबसे पहले इन दोनों की हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकलती है, इन दोनों नंबर्स को प्लस करके हमने 2 पर डिवाइड करना है। 1/3 प्लस 1/4/2। ठीक है। अब ये जो 2 है, ये नीचे ऐसे का ऐसे रहेगा, नीचे यहाँ 3 और 4 का हमने ले लेना एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम लिया, वो कितना आ गया, 12। जब हमने एलसीएम ले लिया 12, अब देखा जाए तो 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 पे आता है ना, तो ऊपर वाले नंबर को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 1 जा 4 प्लस। अब इस साइड पे देखा जाए, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम 12 है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 बन जाए 3 से, तो न्यूमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। 3 1 जा 3, नीचे 2 वैसे ही रह जाएगा, ये हमारा जो एलसीएम है 12 वैसे ही रहेगा। 4 और 3 कितना हो गया, 7। 7/2 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ से ही 12 नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज इक्वल टू 7/24। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने एक रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे रेशनल नंबर की तरफ। क्या लिख देंगे यहाँ पे, थर्ड a rational number between 1/3 and 1/4 is 7/24। क्वेश्चन में आपसे दो रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं, अभी हम एक फाइंड आउट किए, अब हम दूसरा फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे 7/24 और 1/4 के दरमियान। नाउ फॉर अनदर रेशनल नंबर
we will find average between 7/24 and 1/4। सिंपली हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर दिया। नीचे 24 और 4 लिखा हुआ है, आपने 24 और 4 का लेना है एलसीएम। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और फिर 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। हमारा एलसीएम क्या आ गया है, 24। बस फ्रैक्शन आई है, वो आई है 7/24 प्लस 1/4/2। हमने 4 और 24 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया हमारे पास, 24। ठीक है, अब 24 को 24 के टेबल पे देखें तो 1 पर ही आता है, तो 7 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 4 6 24 होता है, उस 6 को ऊपर वाले नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 6 1 ज़ा 6, 24 डिनोमिनेटर में अभी ऐसे ही रहेगा। 7 और 6 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। अब ये जो 24 है ये डिनोमिनेटर में, ये नीचे आके 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 24 मल्टीप्लाई बाय 2, 13/2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए। हम यहाँ क्या लिखेंगे, द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर। कौन कौन से रेशनल नंबर्स आए, एक हमारे पास रेशनल नंबर आया 7/24 एंड सेकेंड रेशनल नंबर हमारे पास आया 13/48। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसमें हमने रेशनल नंबर फाइंड करना है 3 एंड 4 के दरमियान। सिंपल सेम स्टेप के साथ हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, थर्स वी फाइंड द एवरेज ऑफ। अब एवरेज मालूम कर रहे हैं किसकी, 3 एंड 4। हम 3 एंड 4 की एवरेज मालूम कर लेंगे, कैसे, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 4 7, 7/2। तो हमारे पास एक रेशनल नंबर क्या आ गया, थर्स आ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 is 7/2। ठीक है, सेम स्टेप्स के साथ हम यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ फॉर अनदर रेशनल नंबर वी विल फाइंड द एवरेज ऑफ 7/2 एंड 4। यहाँ पे सारी इंग्लिश आपने पिछले क्वेश्चन में देख के उतार लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 7/2 एंड 4। ठीक है, अब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को प्लस किया और 2 पर डिवाइड कर दिया। ये 2 तो एज इट इज रहेगा। इधर देखा जाए नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। 7 प्लस, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, इसको कर दिया 8 से। 7 और 8 कितना होता है, 15/2/2। 2 जो है डिनोमिनेटर में है, नीचे आके 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा, 15/4। इन द एंड हम अपना आंसर लिख देंगे, टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर 7/2 एंड 15/4। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने इन दोनों की एवरेज मालूम करनी है। सिंपल, हम क्या करेंगे, 3/5 प्लस 4/5 को प्लस करने के बाद 2 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेम स्टेप्स, सेम आपने इंग्लिश में स्टेटमेंट भी लिख लेनी है साथ साथ। यहाँ क्या आ जाएगा, 2, नीचे 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। 5 और 5 का एलसीएम लेके देख लेते हैं, 5 एंड 5, 5 1 ज़ा 5, 5 ही आया एलसीएम। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लिया 5 ही आया, तो ये वाली टर्म्स जो है ऊपर वाली एग्जैक्ट एज इट इज प्लस हो जाएंगी। 4 और 3 कितना होता है, 7/5/2। ठीक है, 7/5 जो है नीचे आके 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 7/5 2 ज़ा 10। थस द रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 is 7/10। ठीक है, for another rational number we will find the average of 7/10 and 4/5। ठीक है, इन दोनों की एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, 2 एज इट इज आ जाएगा। नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 5 का एलसीएम ले लें, 10 और 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5,
2 1 ज़ा 2, 1 एज इट इज, 5 2 ज़ा 10, एलसीएम क्या आ गया 10। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 ये आ जाए 1 से, तो 7 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आ जाए 2 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 ओवर 10, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 15 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 ओवर 20, क्या लिखेंगे थर्स द टू रैशनल नंबर between 3/5 and 4/5 आर, कौन कौन से नंबर्स हैं हमें मिले 7/10 एंड 15/20।